Okay, yes. So, students, this lecture is for BSc semester 4, and we have already talked about double integration. यहाँ पे मैं थोड़े सम्स आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। हम लोग एक या दो सम की बात करेंगे और वो दो सम के बाद हम लोग आगे अपनी जो बात है वो नेक्स्ट जो भी अपलोडेड वीडियोस है उसमें हम लोग करते रहेंगे। यस, सो हमारा जो टॉपिक है दैट इज अबाउट डबल इंटीग्रेशन। मल्टीपल इंटीग्रेशन में से हम लोगों का पहला टॉपिक है डबल इंटीग्रेशन का। ठीक है, तो डबल इंटीग्रेशन में बात करने से पहले ओके इसके बेसिक जो है वो मैंने आपको पहले लेक्चर में समझा दिए हुए थे कि डबल इंटीग्रेशन जनरली हम लोग एक वॉल्यूम, अगर हम लोग थ्री डायमेंशनल में डबल इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं तो एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट द वॉल्यूम, राइट। हम लोग वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ओके और ये एक्चुअली में डबल इंटीग्रेशन और ट्रिपल इंटीग्रेशन जो है वो वॉल्यूम ढूंढने के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, ये भी मैंने आपको समझाया हुआ है। ओके, तो डबल इंटीग्रेशन अभी तक हम लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में सिंगल इंटीग्रेशन करते रहे, सिंगल इंटीग्रेशन का हम लोग वैल्यूज निकालते रहे, लेकिन यहाँ पे हम लोग डबल इंटीग्रेशन करेंगे और डबल इंटीग्रेशन में विल फाइंड द आंसर ऑफ द वॉल्यूम, राइट। ओके, तो एक यहाँ पे मैं सम लेता हूँ, एग्जांपल दिया हुआ है, आपको इवेल्युएट करना है ऑफ द डबल इंटीग्रेशन एंड द रीजन। आपको इसमें रीजन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। ये आपको रीजन दिया हुआ है, दिस इज द रीजन गिवन टू यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये कर्व कौन सा है। कर्व जैसे ही हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे उसके बाद हम लोग डबल इंटीग्रेशन चालू कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग रीजन डेवलप कर सकते हैं। ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10, दिस इज अ सर्कल, ये एक तरह का सर्कल है। ओके, जो जिसका सेंटर जो है, ये एक तरह का सर्कल है जिसका सेंटर जो है वो क्या है, उसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। इट्स सेंटर इज ओरिजिन स्टूडेंट्स, एंड इसका जो रेडियस है द रेडियस इज 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, मतलब अगर आपको सर्कल की इक्वेशन पता हो, द इक्वेशन इज एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ऐसा इक्वेशन है हमारे सर्कल का, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 अगर हम लोग कंपेयर करें तो ए और बी का वैल्यू 0 0 हो जाएगा, मतलब ये जो है वो सेंटर पॉइंट को डिनोट करता है कि इसका सेंटर जो है वो ओरिजिन है। और रेडियस जो है वो हम लोग कह सकते हैं इट इज अंडर रूट ऑफ 10। ओके, नॉट 5 बट अंडर रूट ऑफ 10, द रेडियस इज अंडर रूट ऑफ 10। हम लोग ये कंपेयर कर सकते हैं। तो अब इसका जब आपको बोला हुआ है कि इंटीग्रेट इनटू दिस रीजन, आपको डबल इंटीग्रेशन करना है इनटू दिस रीजन, रीजन क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10। तो हम लोग सॉल्यूशन किस तरह से चालू करेंगे स्टूडेंट्स, तो पहले तो हम लोग लिख देंगे गिवन कर्व इज अ सर्कल, गिवन कर्व इज अ सर्कल। सबसे पहले तो ये चीज हमको लिख देनी है कि हमको जो कर्व दिया हुआ है वो सर्कल का कर्व है। और उसके बाद स्टूडेंट हम लोगों को इसकी लिमिट्स लिखनी है कि x जो है वो कहां से कहां तक है। तो यहाँ पे देखिए आप x का लिमिट देखिए कि x जो है वो x इक्वल टू 0 से चालू हो रहा है। और मैंने अभी आपको बताया कि रेडियस इसका क्या है, अगर आप आर स्क्वायर को 10 के साथ कंपेयर करोगे तो यू विल गेट r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10। आप आर स्क्वायर को 10 के साथ कंपेयर करोगे यू विल गेट r इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 10, मतलब इसका जो रेडियस है वो कितना है, अंडर रूट ऑफ 10 है। इसका मतलब ये हो गया कि x जो है हम लोगों ने बात किया था कि एक हम लोग लिमिट के अकॉर्डिंग में जाएंगे और एक हम लोग पैरेलल स्ट्रिप बना देंगे। सो x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू रूट 10 तक जाएगा वो। सो x इक्वल टू 0 टू वी हैव x इक्वल टू रूट 10। ओके, एंड y के लिए विल व्हाट डू कि हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पैरेलल स्ट्रिप बना देंगे। तो पैरेलल स्ट्रिप के लिए y कहां से कहां तक चल रहा है, तो y इक्वल टू 0 से लेके कहां तक आ रहा है, ये वाले पॉइंट तक आ रहा है। ये वाला पॉइंट क्या है, सर्कल का पॉइंट है। तो इसका क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब इसको आप y के लिए सॉल्व करो तो आपको क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। मतलब y क्या हो जाएगा, इट विल बी अंडर रूट ऑफ 10 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यही लिमिट पे आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ओके, यही लिमिट पे यू हैव टू इंटीग्रेट, दिस इज द रीजन और ये रीजन पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, मतलब डबल इंटीग्रेशन टू अ रीजन एंड विद अ गिवन एरिया। एरिया क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10, ये हमारा एरिया है। अब रीजन के लिए आपको लिमिट पता चल गई है, तो ये जो डबल इंटीग्रेशन है वो कहां से कहां तक है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू रूट 10 तक है। और y के लिए रीजन क्या है, y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारा रीजन है। और जो एरिया हमको दिया हुआ है, द एरिया
हम लोग अभी ले लेते हैं dx dy, क्योंकि हम लोग डबल इंटीग्रेशन करने वाले हैं, सो इट विल बी dx एंड dy. दिस इज द रीजन. ओके, अब सबसे पहले हमको ये रीजन तो पता चल चुका है. सी, मैं इसको दूसरी जगह पे लिख लेता हूं पहले. तो हम लोगों को x और y की लिमिट जैसे ही मिल गई, तो हमको ये पता चल गया कि x इक्वल टू 0 टू √10 में मेरे को इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और y की लिमिट जो है वो 0 टू √10 माइनस एक्स स्क्वायर में इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद द गिवन एरिया. ओके, गिवन एरिया, ये जो गिवन एरिया है, अब कोई भी सम हो, खाली आपको रीजन दिया हो तो उसको इसी तरह से सॉल्व करना है. तो आपको x इक्वल टू 0 से लेके √10 तक हो जाएगा, और यहाँ पे y इक्वल टू 0 से लेके √10 माइनस एक्स स्क्वायर तक हो जाएगा, और एरिया जो है वो आप इंटीग्रेट किस में कर दोगे, dx dy में कर दोगे. ओके, अब यहाँ पे आप पहले समझिए कि यहाँ पे y की लिमिट जो है इट इज द फंक्शन ऑफ x, द लिमिट ऑफ y इज द फंक्शन ऑफ x. सो हम लोग क्या कर देंगे, x इक्वल टू 0 टू √10, इसको हम लोग एज इट इज रखेंगे, और y की लिमिट को पहले हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे. सो y इक्वल टू 0, और यहाँ पे 10 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, तो dy को पहले हम लोग ले लेंगे, और dx को भी हम लोग बाहर रखेंगे. ओके, तो ये हमको क्या मिलेगा, इट विल बी x इक्वल टू 0 टू √10. ओके, एंड इंटीग्रेशन ऑफ y गिव अस y, इंटीग्रेशन ऑफ y हमको क्या मिल जाएगा, y मिलेगा, एंड द लिमिट इज y इक्वल टू 0 टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर √10 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ओके, अब आप अगर लिमिट प्लॉट करोगे तो लिमिट प्लॉट करने पे आपको क्या मिलेगा वो हम लोग पहले लिख लेते हैं. द इंटीग्रेशन इज x इक्वल टू 0 टू √10, y का लिमिट क्या हो जाएगा, इट विल बी 10 माइनस एक्स स्क्वायर. पहले मैं y इक्वल टू 10 माइनस एक्स स्क्वायर अपर लिमिट रखूंगा, एंड लोअर लिमिट हमारा क्या है, इट इज 0. ओके, इनटू dx. ठीक है, तो अब हम लोग इसको अगर इंटीग्रेट करें तो x इक्वल टू 0 टू √10, वी हैव √10 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ये हमको मिलेगा. अब इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है कि किस तरह से इसको इंटीग्रेट करना है, 10 माइनस एक्स स्क्वायर को. सो इसका फाइनली अगर आप इंटीग्रेट करोगे एंड इसको आप लिमिट्स लगाओगे, तो इसका मैं फाइनल आंसर बोल देता हूं, क्योंकि ये आपको ट्राई करना है. द फाइनल आंसर विल बी 5 पाई अपॉन 2. दिस इज द फाइनल आंसर. आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, 5 पाई अपॉन 2. ठीक है, इसी तरह से हम लोग एक और सम ले लेते हैं. लेट अस टेक द सेकंड सम. अब हमको जो रीजन दिया हुआ है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1. अगर ये रीजन हमको दिया हो एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, इसी तरह से इसको एक्सपेंड, इसी तरह से हम लोग इसको पहले समझेंगे कि पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ये जो रीजन है ये किसका फॉर्मूला है, दिस रीजन ये क्या शो करता है. तो हम लोग सॉल्यूशन पे सबसे पहली चीज तो सॉल्यूशन हम लोग किस तरह से चालू करेंगे कि रीजन कौन सा दिया हुआ है वो हम लोग समझेंगे. तो यहाँ पे गिवन रीजन, ये जो रीजन हमको दिया हुआ है गिवन रीजन, अगर आपको ये इक्वेशन पता हो, सो इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ आता है, तो ये रीजन को हम लोग एलिप्स बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एलिप्स. सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन रीजन जो है वो हमारा एलिप्स है. द गिवन रीजन इज एलिप्स, यानी हमको जो इंटीग्रेशन करना है वो एलिप्स के रीजन पे करना है स्टूडेंट्स. अब इसके लिए सबसे पहली चीज हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स की लिमिट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ओके, तो एक्स की लिमिट जो है वो हम लोग लिखेंगे एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू ए. ओके, ए मतलब क्या है यहाँ पे कि ए जो है दैट इज द रेडियस ऑफ द एलिप्स. x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, मतलब a जो है वो हमारा रेडियस है. एंड y की लिमिट हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज y इक्वल टू 0. मान लीजिए कि अभी आपको 16 और 4 नहीं दिया हुआ, अभी आपको मान लेते हैं कि a स्क्वायर और b स्क्वायर दिया हुआ है. तो यहाँ पे आप समझिए कि x स्क्वायर के नीचे क्या है, इट इज a स्क्वायर. तो यानी a स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा a, मतलब एलिप्स का जो x की लिमिट जो है वो a तक जाएगी. 16 दिया हो तो वो लिमिट कहां तक हो जाएगी, अब आपको पता चल गया होगा, वो 4 तक हो जाएगी. ठीक है, एंड उसी तरह से y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू, अब इसको आप y के टर्म्स में अगर लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इट इज y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. और b स्क्वायर को अगर मैं सामने जाने दूं तो y स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो y का वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, इट इज अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये मुझे मिलेगा. सो बस यही चीज मेरे को लिखनी है कि y इक्वल टू कहां से कहां तक है. अच्छा, यहाँ पे y स्क्वायर था, सो आई शुड राइट प्लस और माइनस, राइट. मुझे क्या लिखना होगा, प्लस और माइनस. लेकिन ये जो रीजन का इंटीग्रेशन है
वो हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में करेंगे, तो हमेशा y इक्वल टू प्लस पे ही आप इंटीग्रेट करोगे उसको। तो y मेरे को क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, y इक्वल टू प्लस अंडर रूट ऑफ b इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये वाला रीजन मिलेगा। अब ये वाले रीजन के लिए आपको क्या लिखना है, पहले तो डबल इंटीग्रेशन का सिंबल कर देना है। डबल इंटीग्रेशन का सिंबल किस तरह से होगा, टू द गिवन रीजन वी हैव डी ए, एंड देन आप इसको किस तरह से लिखोगे, इट कैन बी रिटन एज x इक्वल टू 0 टू a एंड y इक्वल टू 0 टू b, सॉरी अंडर रूट ऑफ b इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, जो रीजन दिया हुआ है उसको लिखना है टू द रीजन डी ए। ओके, बस अब इसको आप, मेरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से समझाना है, ठीक है। आगे इंटीग्रेशन आपको आता है, ये लोअर स्टैंडर्ड में हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया ही हुआ है, तो उसको ही अब हमको प्लॉट करना है। तो अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, x कहां से कहां तक है, x इक्वल टू 0 टू a है, और y कहां से कहां तक है, तो y इक्वल टू 0 टू अंडर रूट ऑफ b इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर तक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर तक है। और हमारा रीजन जो है उसकी जगह पे हम लोग क्या लिख लेंगे, dx dy। अब आपको यहाँ पे पता ही है कि y की लिमिट में हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे पहले, क्योंकि y जो है इट इज द फंक्शन ऑफ x, y जो है हमारा फंक्शन ऑफ x है। तो इंटीग्रेशन में x इक्वल टू 0 टू a वो बाहर रहेगा, और y का जो इंटीग्रेशन है दैट इज y इक्वल टू 0 टू अंडर रूट ऑफ b 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर dy, उसको पहले हम लोग अंदर ले लेंगे, सॉरी दिस इज dy, ओके, और dx को हम लोग बाहर रख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 टू a। अब इसका आंसर क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज y, ओके, dx एज इट इज, एंड लिमिट क्या लग जाएगी 0 टू अंडर रूट ऑफ b 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। रेस्ट स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर आपको इसी तरह से निकालना है जैसे हम लोगों ने लास्ट टाइम किया, एंड इसका मैं फाइनल आंसर अगेन आपको बता देता हूं कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा। तो यू विल गेट द आंसर इज पाई ए बी अपॉन 4, दिस इज द आंसर, पाई ए बी अपॉन 4, ओके। तो ये दो सम मैंने अभी आपको करवाए, ये दो सम को अच्छे से एक बार पहले फॉलो कर दीजिए, और फॉलो करने के बाद अच्छे से एक बार इसको कहीं पे लिख दीजिए, नोट डाउन कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और थोड़ा ये सम के अंदर डीप में समझेंगे, ठीक है। थैंक यू।